स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू किया था, तो आज हमारा टॉपिक है बक्कल कैविटी। जैसे ही हम अपने खाने को इनटेक करते हैं किस चीज़ से, माउथ से, तो माउथ से हम खाने को इनटेक करने के बाद हमारा खाना किस चीज़ में जाएगा, माउथ से ही बिल्कुल जस्ट हल्का सा माउथ के अंदर ही हमारे पास बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी का काम क्या होता है, जो भी हम खाना इनटेक करते हैं उसको चबाने का, च्यू करने का काम होता है बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी के अंदर टंग होंगे, हमारे पास टीथ होगी। टंग के अंदर क्या देखेंगे, टंग के अंदर जो हमारी जीभ के ऊपर छोटे 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 पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। छोटी छोटी मतलब डॉट्स सी होती है जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। जो टेस्ट बर्ड्स होंगे वो 3 टाइप्स की होंगी। जो आगे वाला जो हिस्सा होता है हमारी टंग का, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो मीठेपन को टेस्ट करता है। जो साइडों में जो हिस्सा होगा वो किस चीज़ को करेगा, नमकीन टेस्ट को और खट्टे टेस्ट को। और जो बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो कड़वेपन को, बीटर को टेस्ट करेगा। जो बीच में होगा वो किसी भी पार्ट के टेस्ट को नहीं करेगा, ठीक है। और मेन काम क्या होगा टंग का, एक तो ये हुआ टेस्ट करना। दूसरा, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो स्लाइवा होगी वो क्या करेगी, मिक्स हो जाएगी हमारे फूड के अंदर और खाने को निगलने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे अबाउट टीथ के बारे में। तो टीथ क्या होगा, जो स्टडी होती है टीथ की, हम बोलते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं स्टडी, मतलब जो डॉक्टर होते हैं टीथ के वो डेंटिस्ट होते हैं, तो हम डेंटोलॉजिस्ट लगा देते हैं, बल्कि गलत बात है ये। क्योंकि जो स्टडी होती है टीथ की उसको हम बोलते हैं ओडोनोटोलॉजी। ओके, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ओडोनोटोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। अब बात आती है ओडोनोब्लास्ट। ओडोनोब्लास्ट एक टर्म होती है जो हमारी टीथ की जो फॉर्मिंग सेल होती है उसको क्रिएट करते हैं। टीथ की जो फॉर्मिंग सेल होगी उसका नाम क्या होता है, ओडोनोटोब्लास्ट होगा। अब बात आती है अपर लेयर जो होती है हमारी टीथ की, उसको क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल जो हम अपने जैसे हमारी जो टीथ की जो ऊपर चमक, जो सफ़ेद कलर की जो चमकते हुए दांत दिखाई देते हैं वो किससे बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। ENAMEL बोलते हैं। और एनिमल हमारी बॉडी का एक हार्डर सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। और जो वाइट परत के जो नीचे जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चलेगा, टीथ को हम डिवाइडेड करते हैं पार्ट्स में और लेयर्स में। पार्ट्स में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करा, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। और लेयर्स में हमने इसको एनिमल, डेंटाइन, पल्प। जैसे मैंने एनिमल को बोला कि जो बिल्कुल जो मैं हमारी जो सफ़ेद परत हमारे दांतों की जो चमकती हुई दिखाई दे रही है, हमने उसको बोला एनिमल। एनिमल के जो नीचे वाली जो परत होगी उसको डेंटाइन, और जो डेंटाइन के जो उससे भी नीचे वाली जो परत होगी हम उसको बोलेंगे पल्प, या पल्प कैविटी भी हम बोल सकते हैं। इधर पार्ट्स की बात करेंगे तो क्राउन का हम क्या बोलेंगे, जो हमारा दांत ऊपर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है, जो मसूड़े होते हैं उनके ऊपर का जो हमें दांत दिखाई दे रहा है वाइट, वो होता है क्राउन। जो मसूड़े के अंदर छिपा हुआ है हम उसको बोलेंगे नेक। और जो उस मसूड़े के नीचे, मतलब जो नीचे हड्डी बोन के तरह जब हम निकालते तो हम उसको बोलते हैं रूट। जैसे निकलते तो वो पीछे से पैना होके निकलता है तो उसको बोलते हैं हम रूट। अब बात आता है जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो एनिमल था वो एक पूरी की पूरी जो वाइट परत होती है दांत की उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये बनी किससे होती है, किस कंपोजिशन इसके अंदर होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन पेपर में मान लो अगर ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ जाए, MCQ में भी, तो अगर ये दोनों ऑप्शन ना दे करके हमारे पास क्या ऑप्शन देगा, या तो वो इनसे बने होंगे, इन दोनों के नाम को हम मिक्स करके क्या बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोनोकोपाइट, ठीक है। ये भी हम इसको बोलते हैं। अब जो टीथ होते हैं हमारे, जो ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोडेंट होते हैं। हेट्रोडेंट का मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, लेकिन जिसके सेम टाइप के टीथ होते हैं हम उनको बोलते हैं होमोडेंट। जैसे कि मेंढक है, मेंढक के जो दांत होते हैं वो सारे के सारे दांत सेम होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको होमोडेंट बोलते हैं। लेकिन ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइंस। तो इसी वजह से अलग अलग टाइप के टीथ होने की वजह से हमने उसको क्या बोला, ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोडेंट बोलते हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि टाइप्स ऑफ ए टीथ, जो टाइप्स ऑफ ए टीथ हमारा उनका क्या काम है, और साइज़ के आधार पर हमने टीथ को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। इंसीजर जो किसका काम करेगा, कटिंग का, मतलब किसी भी चीज़ को कट करने में। कैनाइंस किसी चीज़ को चीर फाड़ करने में।
प्रीमोलर्स और मोलर्स का दोनों का काम होता है चुई करने के। इंसिजर्स जो हमारे बिल्कुल आगे होते हैं, कैनाइंस इनके पीछे, और प्रीमोलर्स और मोलर्स जो पीछे जैसे कि जाड़ के वहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि कौन सा ऐसा टिथ है ह्यूमन बॉडी का जो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हो रखा, तो वो है कैनाइंस। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो चीर फाड़ तो नहीं करते हैं, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वैसे तो हम नहीं करते हैं। जैसे कि जो जानवर होते हैं वो चीर फाड़ करते हैं, तो इंसान तो ऐसे चीर फाड़ नहीं करता है, तो ह्यूमंस के अंदर कैनाइंस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। अब बात आता है अकॉर्डिंग टू द हम देखेंगे जो टिथ होता है वो कितने टाइप्स के सेट होते हैं, मतलब कितनी बार उगते हैं। हमें पता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, और जब वो दांत टूट करके दोबारा आते हैं तो वो पत्थर के दांत बोल देते हैं, परमानेंट टिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने दांत होंगे? जो दूध के होते हैं वो 20 और परमानेंट टिथ होते हैं 32। ऐसे कितने दांत होंगे जो 2 बार उगते हैं? वो होंगे 20। और ऐसे कितने दांत होंगे जो सिर्फ एक ही बार उग के 32 टिथ बना देते हैं? तो वो कितने होंगे? 12। क्योंकि 12 टिथ तो ऐसे होंगे जो कभी ना टूटेंगे, और मतलब टूटेंगे तो सही, मतलब एक टाइप से मिल्क टिथ नहीं होंगे। तो 12 ये और 20 ये, तो परमानेंट 32 है, और ओनली एक ही टाइम जो होंगे लाइफ टाइम में एक ही बार उगेंगे, वो कितने होंगे? 12 टिथ होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम टिथ के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस।